उधर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां वो CISF के 50वीं यौम तासीस की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इस दौरान PM मोदी CISF परेड का मुआयना भी करेंगे और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से खिताब भी करेंगे। चलिए इस खबर पर और बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद दिल्ली से रास्तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, चुनाव की तारीखों का बस ऐलान होने वाला है और उससे पहले PM मोदी बहुत ज्यादा बिजी हैं और आज गाजियाबाद में CISF के प्रोग्राम में शामिल होंगे। एक या दो दिन बचे हैं, उसके बाद चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान होगा। हालांकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की बात करें जी, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी भी पार्लियामेंट्री फोर्सेस के रेजिंग डे यानी स्थापना दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है। तो आज CISF अपना आज गोल्डन जुबली कार्यक्रम दिवस मना रही है और इस कार्यक्रम में तमाम जो DG की अगर बात करें, चाहे ITBP DG, CRPF DG, CISF DG के साथ साथ में तमाम जो DG यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 मिनट के अंदर यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आज प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से यहाँ से संबोधित करेंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे, वो देखना लाजमी होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो कल उन्होंने देश के जवानों के लिए बात की थी। देश में जिस तरह से बाकायदा पुलवामा अटैक की बात हुई, उसके बाद बालाकोट में जिस तरह से वहां पे कार्रवाई की गई, कल उसके बारे में उन्होंने कहा और देश के जवानों को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश के जवानों से की बदौलत ही हमारा देश जो है जो उन्होंने संबोधन किया, आज हो सकता है कि आज भी आज देश के जवानों के लिए से इस मंच से काफी आज यहाँ तो से आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, गाजियाबाद पहुंच गया वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जहां CISF के 50वीं यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद भी ये बता रहे थे कि अब से कुछ देर में ही वज़ीर-ए-आज़म पहुंचने वाले हैं। हालांकि गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी CISF के प्रोग्राम में पहुंचेंगे, जहां पर वो परेड का भी मुआयना करेंगे और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से खिताब भी करेंगे। चुनावों की तारीख का बस ऐलान होने वाला है और उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने प्रोग्रामों में काफी ज्यादा मसरूफ हैं। उधर दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिए जाने के ताल्लुक से आम आदमी पार्टी की आज से तहरीक शुरू होगी। यह तहरीक 1 मार्च से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन चंद वजूहात की वजह से आज से इसकी शुरुआत की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तहरीक की शुरुआत में 1000 अफराद की टीम शामिल रहेगी। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय ने इत्तला दी है कि इस मसले के लिए दिल्ली के CM भूख हड़ताल नहीं करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए 1 मार्च से भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो 2019 लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां तेज से तेजतर होती जा रही हैं। सीट शेयरिंग के सिलसिले में इत्तेहादी पार्टियों में मीटिंगों का सिलसिला भी जारी है। इसी ताल्लुक से आज कर्नाटक में कांग्रेस से JDS में सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि जुमेरात को कांग्रेस सदर राहुल गांधी और JDU लीडर HD देवेगौड़ा के दरमियान मीटिंग हुई थी, जिसके बाद जराये के मुताबिक खबर आ रही थी कि JDS ने 12 सीटों की मांग की है। तो उधर लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर राजस्थान में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर गौर करने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, जिसमें CM अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में 6 लोकसभा सीटों पर गौर खौज किया जाएगा। वहीं पीर को दिल्ली में कांग्रेस वॉर रूम में अहम मीटिंग होने वाली है। इंतखाबी मौसम में सियासी लीडरान अवाम को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इंतखाबी तशहीर के लिए फौज और इनसे जुड़ी चीजों को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी और रियासती पार्टियों को तंबीह की है कि वो अपने किसी तशहीर में मुल्क की दिफाई और फौजी कारनामों या तस्वीरों का इस्तेमाल न करें।